स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स में नई यूनिट, और जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं समझ लेते हैं। इसमें दो चैप्टर आते हैं, एक तो खुद ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, और प्लस एक इसमें हाइट डिस्टेंस। तो दो चैप्टरों से मिला हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूरा। तो एक तो त्रिकोणमिति, और एक है ऊंचाई तथा दूरी। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कम से कम 5 से 6 चैप्टर होते हैं, लेकिन हमें हमारे जो सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ दो ही चैप्टर हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक हाइट डिस्टेंस। ऐसे टोटल चैप्टर देखे जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में 5 या 6 चैप्टर होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही चैप्टर है किसी भी नॉन टेक एग्जाम में, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक हाइट और डिस्टेंस। अगर बात करें टाइमिंग की, तो हाइट डिस्टेंस जो है ना, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन का चैप्टर होगा। बहुत ही छोटा सिंपल चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मान लो कि लगभग 12-15 दिन लग सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप समझ जाते हैं चीज़ों को, ये भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात शुरू करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री से। और ऐसे देखा जाए तो बहुत ही आसान यूनिट होती है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एडवांस में सबसे आसान हिस्सा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, बस यही देखने वाले हैं। इससे आसान कोई है ही नहीं मैथ्स के अंदर, एडवांस के अंदर कोई भी चीज़। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोग इंटर पीसीएम वाले हैं? इंटर पीसीएम 1 2 3 4 5 6। और कोई? तो आपको तो ठीक ठाक सी आती भी होगी सब चीजें, है ना? चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो कुछ बेसिक बेसिक बातें, फिर आगे बात शुरू करेंगे। पहला पहला आपका हेडिंग है यहाँ पर, त्रिकोणमिति शब्द। जो त्रिकोणमिति शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म्ड बाई टू वर्ड। कौन कौन सी है? एक तो ट्रिग्नो और एक मेट्री। ठीक है, कौन से? एक त्रिकोण और एक मिति, दो शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति। जिसका मतलब त्रिकोण का क्या मतलब है? तीन कोण वाली आकृति, मतलब त्रिभुज। ठीक है, ट्रिग्नोमीटर ए फिगर हैविंग 3 एंगल, दैट इज ट्रायंगल। तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में ही तो होते हैं तीन कोण। बट त्रिकोण, तीन कोण वाली आकृति मतलब त्रिभुज ही तो ही। ठीक है, ट्रिग्नोमीटर, ट्रिग्नो मीन्स ए फिगर हैविंग 3 एंगल, दैट इज ट्रायंगल। तो एक तो ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दूसरा मिति का अर्थ है माप, मापना। मेट्री मीन्स मीजर। ठीक, मेट्री मीन्स मीजर। अर्थात त्रिकोणमिति का गणित की वह शाखा है, वो ब्रांच है जो कि भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथ विच इज रिलेटेड टू मीजर ऑफ ट्राइंगल। मीजर ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल को मीजर करने से मतलब है। त्रिकोण यानी त्रिभुज, मिति यानी मापना। त्रिभुज को नापने से संबंधित जो सारी कार्यक्रिया है, सारी प्रणाली है, वो सारी संबंधित होगी त्रिकोणमिति के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब इसमें एक हेडिंग आती है एंगल। हेडिंग है एंगल। तो एंगल क्या है? एंगल, तो एंगल क्या है वो समझते हैं। एंगल देखो, एक शब्द आता है किरण, रे, किरण, रे यानी किरण। तो रे क्या होती है? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका ओरिजिन तो फिक्स है, कहाँ से शुरू हुई वो तो मालूम है हमें, कहाँ पे खत्म होगी वो नहीं मालूम। चलती जाएगी जहां तक रास्ता मिलता जाएगा। जैसे आपने सुना होगा सूर्य की किरणें, सनरेज। तो सूर्य की किरणें कहाँ से शुरू होती हैं? सूर्य से। और कहाँ तक चलती हैं? जहां तक रास्ता मिलता जाएगा
वहां तक चलती जाएंगी, सनरेज बोलते हैं ना। तो रेज किरण, और उसका सिंबल ये होता है, एक तरफ पॉइंट है एक तरफ एरो है, एक तरफ पॉइंट है एक तरफ एरो है, ठीक है। तो ये है रेज किरण, तो ये एक किरण है, ठीक है, जैसे सनरेज सूरज किरण। तो ये जो किरण है इसका अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें, इस पॉइंट को क्या कर दें फिक्स, तो इस पॉइंट को अगर फिक्स कर दें तो ये क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगी जैसे घड़ी की सुई चलती है, एक रोटेट होगी जैसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, तो ये जो ओ है इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और रेज कौन है ओ ए, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, तो ये एक रे है किरण है, नाम है इसका ओ ए। अच्छा एक बात और, ओ ए एरो किधर बनना है ए की तरफ, ओ ए अगर ए की तरफ एरो बनना है तो ये ए की तरफ बढ़ रही है, अगर ओ की तरफ एरो बनना होता तो ए फिक्स होता, ओ की तरफ बढ़ रही होती। ये सारी बातें हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, किरण, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी बातें, ये सारी बातें हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जब आएंगे तो डिटेल में लाइन एंगल चैप्टर के अंदर ये सारी बातें तब पढ़ेंगे। फिलहाल फिलहाल ये है ओ ए, एक किरण है जिसमें ओरिजिनल पॉइंट जो है इसका ओरिजिन जो है वो ओ है, इसको फिक्स कर दें, ठीक है। अब इसको फिक्स करेंगे तो ये रोटेट होगी जैसे घड़ी की सुई, हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, पोजीशन हो गई ओ भी, या ऐसा भी हो सकता है इसे नीचे रोटेट करते हैं, ये पोजीशन हो गई ओ भी, ये दोनों बातें हैं ना, रोटेट कर सकते हैं ओ ए ओ भी, ठीक है। तो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो, और जो इसकी अभी फाइनल पोजीशन है वो, इनके बीच में जो घुमाव पैदा हुआ है, जो रोटेशन हुआ है, उस रोटेशन को हम एंगल बोलेंगे। तुम उधर से उठो, कोने पे से आओ उठ के, इधर आओ, तुम उधर से उठो, दो बेंच आगे आओ, के कोई बात नहीं, आओ आगे आओ, दो बेंच आगे आओ, आओ तो सही, आओ फायदा मिलेगा, आओ आओ आओ, एक दो, बस सही है। चलो, तो ये पुरानी पोजीशन है और ये नई पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये पुरानी और नई पोजीशन के बीच में जो रोटेशन पैदा हुआ है, जो घुमाव पैदा हुआ है, या जो पुरानी और नई पोजीशन है इनके बीच का जो रोटेशन है, इस रोटेशन को ही, इस रोटेशन को ही हम क्या कहेंगे, एंगल, इस रोटेशन को एंगल बोलेंगे, ठीक है। पुरानी और नई इनके बीच में जो रोटेशन हुआ है, या जो पुरानी है और जो नई है इनके बीच में जो रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन को हम बोलेंगे एंगल, यानी कोण, सही है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगल को आमतौर से थीटा से करते हैं, करने को ए से कर लो, बी से कर लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल में थीटा से करते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो इस एंगल को किस नाम से पुकारे हैं, एंगल ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए, बात तो एक ही है, अरे ए ओ बी बी ओ ए, ठीक है। जिसमें एंगल बनता कहां पर है, जो सेंटर वाला होता है ना नाम, ए ओ बी या बी ओ ए, जो सेंटर में वर्ड लिख रहा है उस पर एंगल बना हुआ है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल कहाँ बना होगा, जो बीच में लेटर होगा ना, उस लेटर पे एंगल बना है, तो ओ है बीच में, तो एंगल कहाँ बना है, ओ पर, सही है। एंगल की बात समझ में आ गई, ये सारी फाइल सेव हो जाएगी, नोट्स वोट्स बना लेना अपने बढ़िया से। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, यही लिखा दूं, चलो मैं स्लाइड पे ले आऊं, ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो एंगल, एंगल क्या है, लेट ए रो रे ए ओ बी, ठीक है। इफ ए रेज रीच इन पोजीशन ओ बी, ओ ए ओ बी तक पहुंची है, तो बाय ट्रेवल सराउंडेड इन दैट पॉइंट देन फॉर्म ए एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल ए ओ बी है, इट रिप्रेजेंट बाय एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ ए, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एंगल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल हो सकता है, थैंक यू भैया, एक तो एंगल पॉजिटिव हो सकता है और एक एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल कैसे होते हैं, एंगल पॉजिटिव भी होता है और एंगल नेगेटिव, कौन से होते हैं मैं बताऊं आपको। अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, तो ऐसे एंगल को हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। भाई ये पहली पोजीशन थी, फिर ये घूमी, कैसे? घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत अगर कोई कोण घूमेगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव। ये ओ ए फिक्स था, ये हुआ ओ बी। ये कैसे रोटेट हुआ? घड़ी के साथ, घड़ी की दिशा में। ऐसा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। तो एंगल दो होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर कोई घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव एंगल काउंट होगा, क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव एंगल काउंट होगा। सही है? तो एंगल क्या है समझ गए? एंगल क्या है? कैंची होती है, कैंची, कैंची। तो कैंची जो होती है वो दोनों पहले एक ही जगह पर होती हैं, उसके बाद क्या किया आपने? कैंची को काटने के लिए उठाया, उठाते हैं तो उसके दोनों जो सिरे हैं वो ओपन होने लगेंगे, तो उनके बीच में जो दूरी पैदा होगी, जो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस ही एंगल है। जितना बढ़ाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले तो कैंची दोनों एक ही पॉइंट पर है, 0 डिग्री एंगल है। जैसे आपने कुछ भी काटने के लिए कैंची को ओपन करेंगे तो वो क्या होगा? ओपन होने लगेगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम एंगल बोलेंगे। ठीक है? अब वो दो तरह का होगा कि अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो उसे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो नेगेटिव एंगल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद समकोण शब्द जानते हैं? समकोण, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल समकोण को कुछ सुना है कभी? सुना है, ठीक है। तो समकोण क्या होता है? कौन जानता है समकोण के बारे में? कई सारे लोग जानते होंगे, एक एक करके शुरू करेंगे बात। हाँ जी, क्या होता है समकोण? कुछ नई बात कही इनने, दोबारा सुनो। तुम तो पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है? 90 अंश। इन्होंने कहा समकोण मतलब 90 अंश। सही है? और कोई समकोण की व्याख्या? वो तो समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वो तो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज की तो बात ही नहीं हुई अभी, अभी तो बात चली है सिर्फ और सिर्फ एक शब्द राइट एंगल। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण, सिंपल। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। सही बात है? समकोण मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। गलत बात है। तीनों कहां से आ गए? समकोण तो एक ही एंगल होगा। यार सुनिए, बात तो ये सही है कि समकोण 90 डिग्री होता है, लेकिन ये बात तो परिभाषा सही नहीं है कि समकोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये गलत है। समकोण 90 डिग्री होता है, ये गलत बात नहीं है, ये तो बात सही है। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, लेकिन राइट एंगल 90 डिग्री को नहीं कहते, वो समझिए। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल का मतलब है एक क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। जब कोई ए एंगल फॉर्म्ड इन 1/4 ऑफ एनी सर्कल, एक एंगल फॉर्म्ड इन 1/4 ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री समकोण की परिभाषा नहीं होती है। समकोण क्या है अगर ये पूछा जाता है तो हम बोलेंगे जब कोई किरण अपनी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पहुंचने में वृत्त का चौथाई हिस्सा तय करे। अब आप कहेंगे सर बात तो यही है, वृत्त का चौथाई भी तो 90 डिग्री होता है। भाई वृत्त का चौथाई क्या होता है? जैसे 12 से 3, यही तो है 90 डिग्री। 12 से 3 90 डिग्री। आप कहेंगे बात तो वही है तो 90 डिग्री। तो हमने क्या गलत बोला? गलत बोला, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। समकोण क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, वो समकोण कहलाएगा। अगर हम एनसीईआरटी में जाके देखें, सीबीएसई बोर्ड में देखें, माध्यमिक शिक्षा परिषद में जाके अगर देखते हैं कि समकोण क्या होता है, तो वो नहीं लिख रहा होगा समकोण 90 डिग्री होता है। समकोण की ये डेफिनेशन है, लेकिन बात सही है, समकोण 90 डिग्री होता है। अब वो मैं आपको समझा दूंगा अभी कैसे। ये बताओ, जैसे मान लो किसी भी चीज को हम मीजर करेंगे तो उसके अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे जैसे मान लो आपने वो पिक्चर देखी होगी उसकी, संजय दत्त की, वास्तव 50 तोला माँ 50 तोला। वो चैन पहनता था भारी सी एक, बदमाश बन जाता था पहले वो, है ना? पहले तो वो सीधा साधा था, फिर तो अपनी माँ को दिखाता है चैन पहन के 50 तोला माँ 50 तोला। तो वो क्या बताता है? उस चैन का वजन।
है ना। तो मतलब चैन का वजन तोले में भी नाप लेते हैं, देखा होगा सोने को नापते हैं किसमें, तोले में। ला भैया क्या दिखा दो, चूड़ी दिखा दो, कितने की दिखा दो, 4 तोले की तो दिखाई दो कम से कम, हैं 5 किलो की, हथकड़ी लगवा रहे हो, चूड़ी पहनवा रहे हो। तो तोले में नापते हैं, या फिर हम ग्राम में भी तो नापते हैं। ऐसे ही जो एंगल है, एंगल को नापने के लिए भी अलग अलग हमारे पास वो है, पैटर्न है इसके। ठीक है, तो समकोण क्या होगा, 1/4 ऑफ सर्कल, समकोण हो गया 1/4 वृत्त। ठीक है, अच्छा अब जब कोण आप समझ गए हैं तो फिर कोण को नापने की पद्धति और समझ लो। ठीक है, मैं लिखवा दूं आपको। तो अब एंगल तो आपने समझ लिया, अब एंगल को नापेंगे कैसे। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं। नंबर एक होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, नंबर 2 फ्रेंच सिस्टम, और नंबर 3 होता है इंग्लिश सिस्टम नहीं, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अंग्रेजी प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली, और फिर एक होता है वृत्तीय प्रणाली। तो किसी भी एंगल को नापने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। ठीक है, जैसे दूरी नापते हैं, किलोमीटर में नाप लेते हैं, माइल में नापते हैं, मील मील में नाप लेते हैं। ठीक है, फल्लांग में नापते हैं, परलांग। अलग अलग क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, दूरी नापने के नहीं होते, अलग अलग जगह अलग अलग चलते हैं। ऐसे एंगल को नापने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, पहला होता है इंग्लिश सिस्टम, फिर हो गया फ्रेंच सिस्टम, तीसरा हो गया सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जो इंग्लिश सिस्टम है इसका जो मात्रक या जो यूनिट है वो है अंश। अंश यानी डिग्री, अंश यानी डिग्री, जिसका सिंबल होता है ये स्मॉल जीरो, छोटा सा जीरो बना देते हैं। तो किसी भी एंगल को आप डिग्री में नाप सकते हैं। तो अगर डिग्री में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश सिस्टम में बात कर रहे हैं। अगर आप डिग्री में बात कर रहे हैं तो आप, जैसे तापमान नहीं होता, फॉरेनहाइट में नापते हैं बॉडी टेम्परेचर, और टेम्परेचर नापते हैं किसमें, फॉरेनहाइट में नाप लेते हैं, और किसमें, सेल्सियस में, केल्विन में। अलग अलग मात्रक होते हैं बॉडी टेम्परेचर के, उनका एक फॉर्मूला होता है चेंज करने का आपस में। ऐसे ही एंगल को नापने के लिए अलग अलग सिस्टम है, डिग्री में नापा जाता है। दूसरा ग्रेड, किसमें नापा जाता है, ग्रेड में, इसका सिंबल होता है स्मॉल जी, स्मॉल जी। एक रेडियन में नापते हैं, किसमें नापते हैं, रेडियन, इसका सिंबल होता है स्मॉल सी, छोटा सा। ठीक है, ग्रेड यानी स्मॉल जी। तो अगर हम डिग्री में बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश सिस्टम की बात कर रहे हैं, ग्रेड में बात कर रहे हैं तो हम फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं, और हम अगर बात कर रहे हैं किसमें, रेडियन में, तो हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा समकोण कितना होता है, आपने कहा 90 डिग्री। अरे इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री, इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री, लेकिन फ्रेंच में कुछ और, रेडियन में समकोण कुछ और, अलग अलग वैल्यू होती है भाई। इसमें इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। ठीक है, और रेडियन में अगर बात करें, पाई/2, 90 डिग्री समकोण का मतलब पाई/2 रेडियन। तो समकोण को 90 डिग्री थोड़ी कहा जाएगा, इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री कहा जाएगा, ग्रेड में समकोण को 100 ग्रेड कहा जाएगा, और रेडियन में समकोण को, राइट एंगल को पाई/2, पाई/2 रेडियन कहा जाएगा। लेकिन समकोण को क्या कहा जाएगा, वृत्त का चौथा ही हिस्सा, 1/4 ऑफ सर्कल। समझ गए। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेडियन और ग्रेड और ये डिग्री क्या इनका रिलेशन होता है। ठीक है,
तो मैं आपको कम शब्दों में, सरल शब्दों में समझा देता हूँ। तो हम बात करेंगे पहले इंग्लिश सिस्टम की। इंग्लिश सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो एक समकोण होता है ना हमारा, एक समकोण को छोटे 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 90 हिस्सों में बांटा जाता है। एक समकोण को कुल कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 90 हिस्सों में, एक समकोण, एक राइट एंगल को, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में। तो इंग्लिश सिस्टम में जो एक समकोण है, यानी एक राइट एंगल है जो, ठीक है, इसको हम कहेंगे 90 अंश, ठीक है, या 90 डिग्री, या शॉर्ट में लिखेंगे 90 के ऊपर एक छोटा सा जीरो। तो एक समकोण को 90 डिग्री कह तो दो, लेकिन इंग्लिश सिस्टम में ही तो, इंग्लिश सिस्टम में, तो इंग्लिश सिस्टम में एक समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तभी तो, तभी तो पूरा चक्कर 360 डिग्री का हो जाता है। तो समकोण को 90 भागों में बांटेंगे, 90 टुकड़ों में तोड़ देंगे, और एक समकोण का मतलब होगा 90 डिग्री। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इस 1 डिग्री को, अब 90 लाइन तो मैं बना नहीं पाऊंगा, माना कि 90 लिख दिया, 90 समझ जाना, है ना। अब क्या होगा? 1 डिग्री को फिर से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाएगा। कितने हिस्सों में? 60 हिस्सों में। 1 डिग्री को फिर से कितने हिस्सों में तोड़ा जाता है? 60 हिस्सों में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक अंश या डिग्री या 1 डिग्री, इसका मतलब होता है 60 मिनट। ये घड़ी वाली मिनट नहीं होती, एंगल वाली मिनट है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और इसका सिंबल होगा 60 के ऊपर सिंगल डैश, 60 के ऊपर सिंगल डैश, ठीक है। तो एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री, 60 मिनट, सही है। अब क्या होगा? इसके बाद ये जो 1 मिनट था ना, छोटा सा ये, इस छोटे से 1 मिनट को छोटे 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 टुकड़ों में बांटेंगे, कितने में? 60 हिस्सों में। 1 मिनट को छोटे 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 60 हिस्सों में, ठीक है। तो इससे पता चलेगा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये घड़ी वाले नहीं है, इसको 60 के ऊपर डबल डैश, 60 के ऊपर डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक। एक सिस्टम क्लियर हुआ, इंग्लिश सिस्टम। सर इसी से पूरा सिस्टम हिल गया हमारा तो, ऐसी बात है। समझ नहीं पाया मैं क्या कर रहे हो। क्वेश्चन अलग अलग आते हैं कैसे मतलब? डिग्री के टाइम वाले अलग, ग्रेड वाले अलग, रेडियन वाले अलग, ऐसे नहीं। क्वेश्चन ज्यादातर 100 में से 99 क्वेश्चन जो होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो रेडियन में होंगे या डिग्री में होंगे, ग्रेड में नहीं आते आमतौर से। इक्का दुक्का कभी देखने को मिला तो मिला, मिल जाता कभी कभी। क्वेश्चन जो हमें ज्यादातर मिलेंगे, या तो मिलेंगे डिग्री में या मिलेंगे रेडियन में। ग्रेड के क्वेश्चन आमतौर से ना के बराबर, ठीक है, डिग्री या रेडियन, ठीक है, इन दोनों में मिलते हैं। ग्रेड में मिलते हैं कभी कभी। चलो, कौन हो गया? इंग्लिश सिस्टम हो गया, बहुत बढ़िया बात।
अगला आएगा फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, एक समकोण को 100 भागों में बांटेंगे, फिर इसको 100 भागों में, इसको 100 भागों में, 100 100 100 100 100 100, मतलब एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, मतलब 100 के ऊपर छोटा सा जी बन के आएगा एक, 100 जी, इससे तो पता चलेगा ग्रेड में है। ठीक है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, 100 जी, एक ग्रेड बराबर, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, 100 मिनट, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और एक मिनट बराबर 100 सेकंड, एक मिनट बराबर 100 सेकंड। ये तो आसान है, 100 100 100, उसमें 90 60 60, उसमें होता है 90 60 60, इसमें होता है 100 100 100, पहचान, उसमें एक जीरो बना होता है, इसमें एक जी बना होगा। ठीक है, दो सिस्टम हो गए, ओके। अब इसमें आपसे पूछूं एक समकोण, तो इसमें बोलेंगे 100 ग्रेड का है, 100 ग्रेड का समकोण है, डिग्री में 90 डिग्री का है, ग्रेड में 100 ग्रेड का है। ठीक है, तो समकोण को 90 डिग्री बोलना सही बात नहीं ना, समकोण को इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री, और फ्रेंच में बोलेंगे तो 100 ग्रेड बोलेंगे। अभी सर्कुलर में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, सर्कुलर में कुछ और बोलेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि रेडियन वाला।
हाँ जी, सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल की कोई रेडियस है, कोई भी, तो जितनी इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, उतनी रेडियस का एक चाप लिया, एक आर्क लिया। जैसे अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का चाप लिया, ठीक है। आर आर इसकी लेंथ है तो हमने आर लंबाई का एक चाप लिया, यहां से यहां तक की लंबाई अगर आर है तो यहां से यहां तक की लंबाई भी आर ही ली, सही है। अब इस चाप से जो इसका सेंटर पे एंगल बनेगा, उसकी मेजर जो होगी वो 1 रेडियन होगी, 1 रेडियन। इसी वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर का चाप जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन का एंगल बनाता है। बस यही डेफिनेशन है, ठीक है। एंगल जो बनेगा, सेंटर एंगल जो बनेगा, किसके बराबर, एंगल सेंटर एंगल बनेगा एक आर्क से जिसकी लंबाई कितनी होगी, रेडियस के बराबर, ठीक है। एंगल फॉर्म बाई एन आर्क इक्वल टू द रेडियस मेजर इज 1 रेडियन, और स्मॉल सी का साइन लग रहा होगा, इतनी सी बात। इसका फॉर्मूला होगा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर, कोण किसमें, रेडियन में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई भी कितनी है, आर, त्रिज्या की लंबाई भी कितनी है, आर, आर बटे आर, एक ही तो आएगा। चाप की लंबाई कितनी है, आर, त्रिज्या की लंबाई कितनी है, आर, आर अपॉन आर, 1 रेडियन, ठीक है। तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा, किससे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया, कोई दिक्कत। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, अब हो गया यहां तक। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, आपके पास एक अर्धवृत्त है, सेमी पेरीमीटर, क्या है ये, एक सेमी पेरीमीटर, इसकी त्रिज्या है आर। तो आप मुझे बताओ ये एंगल रेडियन में कितने का होगा, ये एंगल रेडियन में कितने का होगा, रेडियन में है तो आप जानते हैं सीधी लाइन 180 की होती है, रेडियन में चाहिए, ठीक है। देखो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। एक बात बताओ, ये जो पूरा सर्कल होता है इसकी लंबाई पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। इस पूरे सर्कल की ये लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। अगर इस, भाई 2 पाई आर ही तो होती है परिधि, किसकी, पूरे की, पूरे की 2 पाई आर है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की कितनी होगी, सिर्फ पाई आर। अरे पूरे की होती है 2 पाई आर, तो आधे की होगी पाई आर। तो चाप की लंबाई पाई आर और त्रिज्या कितनी, आर, एंगल बराबर आर्क पाई आर अपॉन आर, आर से पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो रेडियन में हुआ पाई, और वैसे होता है डिग्री में, स्ट्रेट लाइन 180, सीधी रेखा कितने डिग्री के एंगल बनाती है, 180 का। तो वैसे डिग्री में हुआ 180, रेडियन में हुआ पाई रेडियन। तो क्या इन दोनों के आधार पर, भाई आप जानते हैं 180 डिग्री है पूरा, वैसे कितना हुआ पाई। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। और 90 डिग्री का मतलब समकोण, 90 डिग्री का मतलब समकोण। तो कह सकते हैं कि एक समकोण, एक राइट एंगल बराबर रेडियन में होता है पाई बाई 2 रेडियन। यानी कि समकोण डिग्री में 90 डिग्री, ग्रेड में 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, और रेडियन में पाई बाई 2 रेडियन, सही है, नहीं बात समझ में।
समकोण डिग्री में 90 डिग्री, ग्रेड में 100 ग्रेड, रेडियन में π/2 रेडियन। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग भैया, क्या कर रहे हो, गुस्सा में लग रहे हो? अरे भैया शकल ही ऐसी हो गई है, गुस्सा गुस्सा क्या करेगी। अच्छा, ऐसी बात नहीं, गुस्सा वाली बात ये है, आज पहला लेक्चर शुरू हुआ है, पहला ही क्लास है और आप बातें करोगे, समझो, तो ये वाली चीज की गुस्सा है ना। मतलब शुरुआत ही नहीं हुई, गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, कहावत सुनी होगी, है ना। शुरुआत हुई नहीं, हेडिंग डाली नहीं, हम बातें करने लगे। हो सकता है तुम पीसीएम से हो, बाकी लोग बायो से, कॉमर्स से, आर्ट से हो सकते हैं, मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग है। और ये पता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी पढ़ लो, एंगल नहीं जानते, एंगल का मेजरमेंट नहीं जानते, तो ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले क्या कर लेंगे आप। एंगल नहीं जानेंगे, एंगल का मेजरमेंट नहीं जानेंगे, तो कितने ही फॉर्मूले याद कर लो, वो तो 100 बार याद पहले भी करें, अब भी करोगे, फिर भूलोगे। मैं याद ही नहीं कराऊंगा, आप बेसिक चीजें लेके चलो ना, गड़बड़ ही नहीं होगी कोई। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए, क्लियर? तो फाइनली अब मैं ये कहूंगा कि एक समकोण मतलब राइट एंगल डिग्री में होगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, और डिग्री में 90 होगा। और अगर मैं उसमें बात करूंगा ग्रेड में, तो एक समकोण 100 ग्रेड भी होता है, एक समकोण रेडियन में π/2 रेडियन भी होता है, सही है। तो एक समकोण के तो बहुत सारे मतलब हैं, एक समकोण का मतलब होता है वृत्त का चौथाई हिस्सा, ठीक है। एक और बात, अगर ये जो जीरो सा साइन बनाते हैं ये लगा हुआ है, तो क्लियर बात है कि वो डिग्री में है। अगर जी बना हुआ है तो क्लियर बात है ग्रेड में, सी बना हुआ है तो क्लियर है कि रेडियन में, कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो किसमें है, तो उसे रेडियन में मान लिया जाता है। रेडियन में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो किसमें माना जाएगा, रेडियन में ही मानते हैं, ठीक। तो समकोण की अलग अलग चीजें होंगी, इसमें से ग्रेड हमारे काम का है नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आमतौर से क्वेश्चन आएगा किसका, डिग्री का और रेडियन का, डिग्री का और रेडियन का। इसमें एक रिलेशन डेवलप करना है हमें, जैसे एक तोला कितने ग्राम का होता है, 10 ग्राम लगभग। तो आपने दिमाग में रिलेशन बना रखा है ना, कि जब भी कोई तोले में बात करेगा आप ग्राम में बदल दोगे, एक तोला 10 ग्राम, दो तोला 20 ग्राम, तीन तोला 30 ग्राम, है ना। 10 ग्राम मतलब एक तोला, 20 ग्राम मतलब दो तोला। तो आपने अपने दिमाग में एक रिलेशन बनाया हुआ है, ऐसे ही हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, किसमें, इसमें डिग्री में और रेडियन में, डिग्री में और रेडियन में। कैसे कर रहे हैं वो बता देता हूं। ये बताओ, आपने अभी कहा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो बस 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन, या एक रेडियन बराबर पाई को नीचे ले जाओ, पाई को नीचे लाओ, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, सही है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो या रेडियन से डिग्री में जाना हो, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री से किस में जाना है, रेडियन, डिग्री से रेडियन π/180, डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में एक डिग्री बराबर कितने रेडियन, π/180। तो डिग्री से रेडियन में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180, रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो रेडियन से डिग्री में जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई। बस इतनी बात दिमाग में रखना, जो कुछ मैंने पढ़ाया अब तक इसमें सब कुछ भूल जाओ, अगर भले ही कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो बताने का, इसे याद रखना, इससे काम हो जाएगा हमारा।
डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। नंबर एक बात। नंबर दो बात, डिग्री का रिलेशन जो होता है ना, डिग्री का रिलेशन होता है 90, 60 और 60। दूसरी बात, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया कुछ भी याद ना हुआ हो, ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, वो तो समझाने की बात थी। अब रटने की बात, हमें तो आंसर देने से मतलब है। समझ में आया तो ठीक है, ना आए तो क्या नुकसान है, आंसर आ जाएगा। सिर्फ दो बातें याद रखनी है अब तक के पढ़ाए हुए में, क्या, एक ये और एक ये। डिग्री का रिलेशन क्या होता है, 90, 60, 60। एक समकोण 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60, एक मिनट में 60 सेकंड। एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। एक ये और एक ये, बस दो बातें पता हो। सर ये दो बातें तो पहले से पता थी हमें, फालतू में इतना घुमा फिरा लाए तुम। अरे भैया मेरा काम है सारी बातें समझाना, जो समझ में आए बेसिक समझना चाहे समझ ले, ना समझना चाहे आंसर देने के लिए दो ही बातें बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ना बताता तो हम में से कोई बताता, या आपको कोई और बताता, मैं चाहता हूँ मैं ही बता दूं, किसी और का चक्कर ही ना डालो, ठीक है। तो बस अब तक जो पढ़ाया समझ में आया, ठीक है, ना आए कोई बात नहीं, एक और एक दो पॉइंट याद हो गए और बस सवाल शुरू। अभी मैं आपको ऐसा, सुनो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल अंदर घुसा के ले जाएंगे, पकड़ के डुबो ले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में अंदर, सांस घुटेगी फिर बाहर निकाल लेंगे फिर अंदर, ऐसे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बड़े हल्के तौर से लेंगे, थोड़ा पढ़ा, थोड़ी प्रैक्टिस, फिर पढ़ा, प्रैक्टिस। इससे क्या है, जो पढ़ेंगे वो याद भी होता रहेगा। ऐसे तो फॉर्मूले फॉर्मूले ले जाऊंगा ना, 2 दिन में ही आप घबरा जाओगे। जो नॉन पीसीएम वाले लोग हैं, इतने फॉर्मूले याद करने की आदत ही कहाँ है हमारी, इसलिए हम फॉर्मूले याद ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाए प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, फिर आगे की बात होगी आगे। 3 पाई अपॉन 5 रेडियन कितने के बराबर है डिग्री में पूछा है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो इसको किस में बदलना है, रेडियन में। जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं, डिग्री से किस में जाते हैं, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री जाना है हमें, चलो पाई अपॉन 180। और जब रेडियन से डिग्री जाते हैं तो 180/पाई, यही तो कंडीशन थी। अभी हम रेडियन से डिग्री जाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, 180/पाई, किसमें, इसमें। तो ये है कितना, ये है 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। तुम चाहते हो डिग्री में बदलना, बदल जाएगा, 3 पाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, ऐसा करने से ये डिग्री में आ गया। पाई से पाई, 5 से काटो कितनी बार, 36 दिया, 108 डिग्री, आंसर। सिंपल सी बात है। अभी बस यही तो पॉइंट बताया था काम का, यही काम का पॉइंट है, बाकी सब तो बेसिक बातें थी, पता होनी चाहिए। नोट्स बना लेना, लिख लेना, क्योंकि कभी कभी बेसिक से सवाल होता है। पता तो हो ग्रेड क्या होता है, पता लगा आपको यही नहीं पता ग्रेड क्या होता है, कि ग्रेड भी कोई मात्रक होता है, पता है, यूज करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है, 180/पाई से गुणा किया, पाई से पाई कटा, 5 से काटा 136 बार, 36 दिया 108 डिग्री। सही है क्या, आसान है। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन। इसका मान बताना है रेडियन में, इसका मान बताना है रेडियन में, कितने रेडियन है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले इसे लिखेंगे हम, ये है 63 डिग्री और 14 मिनट और 51 सेकंड। तो इसे रेडियन में चेंज करना है, लेकिन उससे पहले इसे डिग्री में तो चेंज कर लो, डिग्री में करेंगे। तो डिग्री में कैसे करेंगे ये बताओ, ये तो डिग्री है ही 63, ठीक है। अच्छा प्लस ये 14 कौन है, मिनट, और एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, एक डिग्री में 60। तो इस 14 में 60 से भाग लगाएंगे तो ये डिग्री में बदल गया। अच्छा ये किस में है, सेकंड में। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड,
तो इसमें किससे भाग लगाएंगे? 60 और 60, 3600 से। 3600 से 60 गुणा 60, 3600, तभी तो ये सेकंड है। डिग्री में कैसे बदलेगी? 3600 से भाग लगाने पे बदलेगी, यानी कि प्लस 51 और बटे में 2 बार 60 गुणा 60। अब ये भी डिग्री, अब फाइनली ये पूरा का पूरा डिग्री में आ गया। सही है, क्योंकि ये तो डिग्री है ही। मिनट को 60 से भाग लगाएंगे और सेकंड को 60, 60 से 2 बार लगाएंगे, क्योंकि रिलेशन था 90 60 60। सही है, तो अब ये बदलेगा डिग्री में, और डिग्री में बदलने के बाद फिर रेडियन में बदलने का फॉर्मूला हम पे है ही है, पाई बटे 180। पहले डिग्री में बदलेंगे और डिग्री से रेडियन का तो फॉर्मूला है हमारे पास। इसे सॉल्व करते हैं। इसे किससे काटे? 3 से कटेगा 17 बार, 3 से काट दो 20 बार। इसे 2 से काट दो 7 बार, 2 से काटो 30 बार। तो कुल मिला के ये हो गया कितना? 63 प्लस के 7 बटे 30 और प्लस के 17 बटे 6 दूनी 1200। एलसीएम ले लो कितने से? 1200 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1200 का गुणा ही कर लो इसमें, तो 2 जीरो तो हो गए। 12 3 36 4, असल में 3, 12 6 72, 3 75 प्लस 30 से काटो कितनी बार? 40 बार, 7 7 चौक है 280। ठीक है, 30 से काटो 4, 7 चौक बटे 200, इससे काटो एक बार 17, इन्हें जोड़ लो, 7 का 7, 8 और 1 9, 2 6 और 2 8, और ये हो गया 75 बटे कितना? 1200। लो जी, डिग्री में आ गया अब ये। अब डिग्री से किस में जाना है? रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में जाने का तो तरीका जानते हो तुम, किससे गुणा करेंगे? डिग्री से रेडियन पाई बटे 180 से। सही है, पाई बटे 180। कुछ कट जाए तो और काट लो, जैसे ऊपर वाली संख्या किससे कटेगी? 9, 9 तो 9 से कटेगा, 8 और 9 से कट जाएगी संख्या, 9 से। ये संख्या किससे कटेगी? 9 से। 9 7, 9 8 72, 9 8 72, 3 बचे, 9 चौक 36, 2 बचे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 से 20 बार। ठीक है, और किससे कटेगी? 3 से और कट जाएगी ये, 3 3 3 3 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 3 से काटो, 3 चौक 12। अब गुणा करो इनका, तो ये हो गया 2811, 2811 पाई बटे 8000। अब ये फाइनली किस में आ गया? रेडियन में आ गया। तो पहले डिग्री में चेंज किया, और डिग्री में चेंज करने के बाद रेडियन में चेंज कर दिया। सॉरी, डिग्री में चेंज किया, डिग्री में चेंज करने के बाद पाई अपन 180 रेडियन में चेंज हो गया। और ऐसे सवाल नॉर्मली आते रहते हैं। जब अगर शुरुआत करोगे टेक्नोमेट्री, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। अब किसी किताब में उठा के सीधे आपको उसमें लाल बटे कक्का में फेंक दिया हो, ठीक है, पीवीपी वो उसमें, वो तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा टिक्नोमेट्री में भी। तो शुरुआत होगी कायदे से, एंगल से होगी, तब आगे की बातें होंगी। ठीक है, क्या ये बात समझ पाए? अगर समझ पाए तो एक और सवाल। त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण बताना है रेडियन में। त्रिभुज के दो एंगल दे दिए हैं, तीसरा एंगल पूछा है किसमें? रेडियन। पहले डिग्री में निकाल लो, रेडियन में बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई त्रिभुज है, एक एंगल कितना है इसका? 30 डिग्री 45 मिनट 15 सेकंड। दूसरा एंगल है 29 डिग्री 14 मिनट 45 सेकंड। तीसरा एंगल पूछा है, ये बताओ फिर उसके तीनों कोणों को जोड़ के कितना आता है? 180। अगर मैं 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं तो ये एंगल नहीं आ जाएगा? मैं इन दोनों को जोड़ूं, जोड़ के 180 से माइनस करूं तो ये एंगल आएगा ना। तो पहले इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, मतलब 29 डिग्री 14 मिनट 45 सेकंड, 30 45 15, 30 45 15। ठीक है, जोड़ो, 45 और 15 60 सेकंड,
और 60 सेकंड में होता है 1 मिनट। 45 और 15, 60 सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट। तो इन्हें जोड़ेंगे, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0। हासिल में 1 आ गया। सही है। अब इन्हें जोड़ो, 45 और 14 और 1, 60। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री। 60 मिनट में 1 डिग्री। 30 और 30, 60, कुल मिला के 60 डिग्री हो गया इन दोनों का योग। अगर ये दोनों जुड़ के 60 डिग्री है तो ये कितना है? 120 डिग्री। तीनों तो 180 के होते हैं ना भाई, इन दोनों को जोड़ के 60 डिग्री आ गया। तो 180 में से जब 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो ये जो एंगल तुम्हें चाहिए था वो एंगल तुमने निकाल लिया, कितने डिग्री का? लेकिन रेडियन में चाहिए। अब डिग्री से रेडियन, पाई/180। सही है, डिग्री में आ गया भाई, दोनों को जोड़ के 60 आया। 180 60 गए तो 120 आया। अब ये एंगल 120 डिग्री है ना, रेडियन में जाना है तो हमारे पास फॉर्मूला था, 120 में गुणा करेंगे पाई/180। अब तो रेडियन में आएगा। ठीक है, तो काटते हैं, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो कुल मिलाकर कितने रेडियन? 2π/3 रेडियन। 2π/3 रेडियन। आ रही बात समझ में? तो ऐसे सवाल छोटे छोटे, डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ऐसी चीजें आपको समझनी है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है अगर, तो शुरुआत कायदे से जो होगी वो यहाँ से होगी, अगर सही से। अब आपकी बुक में उठा के कहीं भी क्वेश्चन पहला कोई भी डाल दे, उठा के फेंक दे, वो एक अलग बात है। स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो स्टार्टिंग कम से कम यहाँ से होने वाली है। ठीक है। त्रिभुज के दो कोण, 1/2 रेडियन, 1/3 रेडियन। तीसरा कोण बताना है डिग्री में। त्रिभुज के दो कोण है, एक है 1/2 रेडियन, एक 1/3 रेडियन। तीसरा एंगल लेकिन डिग्री में। कौन करेगा? यह है 1/2 रेडियन, यह है 1/3 रेडियन। सही है। तीसरा कोण चाहिए, तो क्यों ना तीसरे कोण को पहले रेडियन में निकाल लें। ठीक। ये बताओ, तीनों एंगल का योग जो होता है, जोड़, कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, और पाई का मतलब 22/7 रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब 22/7 रेडियन। ठीक है। अगर ये वाला एंगल चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के 22/7 से घटा दें। इन दोनों को जोड़ें और 22/7 से घटाएं, क्योंकि तीनों को जोड़ के तो 180 डिग्री होगा, या पाई रेडियन या 22/7 रेडियन। ठीक है। तो हम क्या करें, 22/7 रेडियन में से 1/2 प्लस 1/3 घटा दो ना, तो 22/7 माइनस 5/6। जोड़ो इन्हें, 5/6। एलसीएम लो 42 से, एलसीएम लोगे 42 से, तो इससे 7 से करो 6 बार, 6 बार 6 बार 132 माइनस 6 से 7 बार 7 पंजे 35, कितना हो गया? 97/42 रेडियन। तीसरा एंगल आ गया, तीसरा एंगल आ गया।
लेकिन रेडियन में आया। तुम्हें किस में चाहिए? डिग्री में। किस में चाहिए? डिग्री में। तो तीसरा एंगल तो तुमने ढूंढ दिया, लेकिन ये एंगल आया किस में है? 97/42 रेडियन। अब तुम चाहते हो डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में बदलते हैं कैसे? रेडियन को डिग्री में 180/पाई। तो अभी मैं इसको 97/42, कौन है ये? रेडियन। डिग्री में ले जाना है तो 180/पाई। लो जी, कितने डिग्री हो गया। लेकिन ऑप्शन में पाई नहीं आ रहा नजर, तो पाई की वैल्यू रख दो, पाई हट जाएगा। पाई नजर नहीं आ रहा ना, तो पाई की क्या रख दो? वैल्यू। पाई हट जाएगा। ठीक है, तो इसे काट भी लो थोड़ा बहुत जो कट जाए, जैसे 6×7=42। 6 से काटना, 6×3=18, 30 बार तो कट ही गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 97 × 30/7। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पर रख दो 22/7। अच्छा, 7 से 7 कटा, 2 से 11 बार, 2 से 15 बार, तो ये हो गया 97 × 15/11। 15 से 105, 10, 135 10, 145 बटे में 11, 11 एक कम 11, 3 बचे, 11×3=33, 2 बचे, 11×2=22, 3/11 डिग्री। 132 सही, 3/11 डिग्री, सी आंसर। तो आज का लेक्चर पहला इतना ही था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, और एंगल को जो उसके मात्रक हैं सारे, उनका आपस में कन्वर्जन, डिग्री, रेडियन वगैरह वगैरह। तो इतना आप नोट करिए, क्योंकि कभी भी आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सब बातें बेसिक हैं, इतनी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अपने नोट्स वोट्स बना लेना बढ़िया से। पहला लेक्चर आज का हो गया, आज से स्टार्ट कर दी ट्रिग्नोमेट्री। धीमे धीमे चलेंगे, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं करेंगे, जितनी बात पढ़ाएंगे उतने की प्रैक्टिस कराएंगे। एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है कि फालतू चीज याद कराएंगे, हाथ की प्रैक्टिस होगी जिससे याद भी रहे। जो चीज हमने पढ़ी उसकी प्रैक्टिस भी हो गई, तो ये समझ में आ गया कि उनकी जरूरत भी है, सवाल भी आते हैं या नहीं आते। ठीक है, बाकी बातें कल। कल तो टेस्ट होगा आपका।